नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर हमें बताया गया है कि मेटल्स जो हैं, मटेरियल्स हैं, वो दिखने में कैसे हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पैरा, द स्पेशल काइंड ऑफ शाइन प्रेजेंट ऑन मटेरियल्स और शाइन विच अपीयर्स व्हेन मटेरियल्स आर फ्लैशी कट इज कॉल्ड लस्टर, यानी चमक। तो एक स्पेशल तरीके की जो शाइन जो मटेरियल्स में प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है, लस्टर कहलाती है। मटेरियल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम विच हैव लस्टर आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स। तो इस तरीके के मटेरियल जिनमें शाइन यानी चमक होती है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स। मटेरियल्स लाइक पेपर, वुड, प्लास्टिक एंड कॉटन विच डू नॉट हैव लस्टर आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। और इस तरीके के मटेरियल्स जैसे पेपर, वुड, प्लास्टिक, कॉटन जिनमें चमक नहीं होती, शाइन नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, नॉन लस्ट्रियस कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रियस मटेरियल्स। For example, gold and copper, due to their lustrous nature, आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो ये जो आपके गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, क्योंकि इनमें लस्ट्रियस इनका नेचर है, इनमें लस्टर होती है, तो इसकी वजह से इनका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें शाइन तो होती है, लेकिन मॉइस्चर और एयर की वजह से उनकी शाइन कम हो जाती है, उनकी चमक कम हो जाती है। we therefore notice the lustrous only on their fleshy cut surfaces। तो क्या है, आप एक तरीके से लस्टर क्या समझ रहे हैं कि जो उनकी फ्लैशी कट सरफेस से जो चमक निकलती है, जो कटिंग से उनकी जो चमक आती है, वो है आपकी लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्सचर। व्हेन वी टच डिफरेंट मटेरियल्स वी फाइंड some are rough and some are smooth. Rough materials have bumps and ridges on their surfaces which can be felt. For example, wood, rock, bark of tree, etc. are rough to touch. Smooth materials have no bumps or rigid and have a plain surface, so they feel smooth. For example, glass sheet, flower petals, etc. आप क्या, जब अलग अलग चीज़ों को छूते हो तो वो ऑब्वियसली टच करने में अलग अलग होती हैं। कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं यानी रफ़ होती हैं, कुछ चीज़ें स्मूथ होती हैं। तो रफ़ मटेरियल्स को जब आप टच करते हैं तो क्या होता है, उनकी सरफेसेस पे बम्प्स निकले होते हैं, यानी उनकी सरफेस एक जैसी फ्लैट नहीं होती है, कहीं पर खुरदरी होगी। और क्या होगा, इसके अलावा वो रिजिड होती है, छूने में टाइट होगी। तो ऐसी जो सरफेस है वो आपकी क्या कहलाएगी, रफ़ कहलाएगी। जैसे वुड है, रॉक्स हैं, या ट्रीज़ की बार्क्स होती है, उनको आप छूइए तो वो रफ़ होंगी छूने में। लेकिन इसके अलावा कुछ मटेरियल्स जिनमें जैसे बम्प्स नहीं होते, रिजिड्स नहीं होती, बहुत स्मूथ होती हैं छूने में, फ्लैट सरफेस की, वो क्या कहलाती हैं, स्मूथ कहलाती हैं। जैसे आपका ग्लास शीट है या फ्लावर की पेटल्स है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, स्मूथ सरफेसेस वाली। नेक्स्ट है हार्डनेस। टेक अ पीस ऑफ स्पंज एंड आयरन रॉड। आपको दो चीज़ें लेने को कहा गया, एक स्पंज पीस और एक आयरन रॉड। ट्राई टू कंप्रेस बोथ, दोनों को कंप्रेस करने की यानी दबाने की कोशिश कीजिए। आप क्या कंप्रेस कर पाएंगे, स्पंज या आयरन रॉड? obviously sponge। तो what do you observe, you can easily compress sponge but an iron rod cannot be compressed। आप खुद देखेंगे कि आप स्पंज को तो बहुत easily कंप्रेस कर पा रहे हैं, दबा पा रहे हैं, लेकिन आयरन रॉड को आप नहीं दबा पा रहे हैं। तो मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जिनको कंप्रेस किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोम, malted wax, sponge are some examples of soft materials, and materials that cannot be compressed are called hard materials। और वो materials जिनको आप compress नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं, hard materials कहलाते हैं। For example, iron, copper, aluminum, these are the hard materials। Because of this quality of hardness, metals are used to make household utensils and factory equipment। materials की ये property hardness की वजह से इनको क्या किया जाता है, घरों की चीज़ें के इस रूप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे यूटेंसिल्स वगैरह। इसके अलावा फैक्ट्री में भी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ टर्न द पेज। आप देख रहे हैं पिक्चर नंबर 1 में फोम दिया है, बहुत इजीली स्पंज हो जाएगा, बहुत ही कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये सॉफ्ट है। दूसरा देखिए स्पंज दिया है, इसको भी आप बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स ये भी सॉफ्ट मटेरियल है। इसके बाद आपको आयरन नेल्स दी गई हैं और एक एल्यूमिनियम केन दिया। इनको आपको कंप्रेस करने में थोड़ी ताकत लगेगी, जिसमें आयरन नेल तो नहीं होंगी, केन एक बार को हो सकता है लेकिन थोड़ा ही होगा। तो ये क्या है, हार्ड मटेरियल्स है।
फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, स्टेट। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट के उस पर क्लासीफाई किए गए हैं, और फिजिकल स्टेट कितनी होती है, 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्टेट्स आर गिवन इन द टेबल। इन तीनों स्टेट में जो डिफरेंस है वो टेबल में दिया गया है। जैसे शेप, तो सॉलिड कोई भी चीज़ होती है तो उसका शेप भी डेफिनेट होगा, लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं होता है, और गैसेस में भी शेप डेफिनेट नहीं होता है। तो आप देखिए शेप में सॉलिड में डेफिनेट है, लिक्विड और गैसेस में नॉट डेफिनेट है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस का शेप डेफिनेट नहीं होता है। इसके बाद देखिए वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, लिक्विड्स का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। तो सॉलिड में वॉल्यूम के आगे लिखा है फिक्स्ड, लिक्विड में भी लिखा है फिक्स्ड, बट गैसेस में लिखा है नॉट फिक्स्ड, क्योंकि गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। अब कंप्रेसिबिलिटी देखिए, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड चीज़ें अभी हमने आपको दिखाया, तो आयरन नेल सॉलिड थी, तो सॉलिड चीज़ों को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड्स चीज़ों को कैन बी कंप्रेस टू स्मॉल एक्सटेंट। लिक्विड चीज़ों को आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे वाटर बॉटल है आपके पास, तो आप उसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो, दबा के उसका शेप चेंज कर सकते हो। और गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट देखिए पैकिंग। पैकिंग ये नहीं है कि ये पैकिंग कैसी है, रैपर की पैकिंग, नो, इनमें जो एटम्स हैं उनकी पैकिंग कैसी है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं। और लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड के कंपेयर में थोड़े कम क्लोज होते हैं। और गैसेस में क्या होता है, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, गैसेस में जो है पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। टेक अ ग्लास और अ बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद क्लीन potable water, add half a spoon of sugar in it, stir the content with a spoon, wait for a few minutes and observe. You find that sugar had disappeared. This shows that sugar dissolved in water, or sugar is soluble in water. Now taste the water. What do you find? The water taste is sweet. This is because the sugar is still there in the water, but its particle have become so small and spread uniformly in water that we cannot see them. इन्होंने कहा आपसे एक बीकर में थोड़ा सा पानी लीजिए, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें 1 स्पून शुगर की डालना है, और उस पानी को स्टिर कीजिए, हिलाइए। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि शुगर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। तो यानी कि शुगर क्या है, वाटर, जब भी कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है यानी घुल जाती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सॉल्युबल कहलाती है। तो शुगर जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। अब इस वाटर को टेस्ट करके देखिए, तो टेस्ट करने पर वाटर कैसा होगा, मीठा होगा। तो शुगर वाटर में ही है, लेकिन क्या है, वो वाटर में घुल गई है, तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो वैसे ही ऑलरेडी छोटे छोटे थे। जब वो पूरी तरीके से सॉल्युबल हो गई, डिज़ोल्व हो गई है, तो उसके पार्टिकल्स वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। अब आप उनको नहीं देख सकते, इसलिए आपको शुगर दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन वाटर टेस्ट में मीठा है, क्योंकि शुगर के जो भी पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो चुके हैं पूरी तरीके से। नाउ टेक अनदर बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विद द वाटर, add half a spoon of sand and stir the content with a spoon and observe. You have find that sand settle down at the bottom of the beaker. This we can say that sand does not dissolve in the water and sand is insoluble in water. अब आपको एक और बीकर लेने को कहा गया, और उसमें कहा गया कि आधा बीकर पानी ले और उसमें सैंड यानी कि रेत भरिए, और उसको भी आप स्पून से हिलाइए, और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप क्या सैंड जो है वो वाटर में घुल जाती है। नो, आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद सैंड जो है वो वाटर के कंटेनर जो है उसका, उसके बॉटम में जाके बैठ जाती है, उसकी तली पे नीचे धीरे से बैठ जाती है। देखो फिगर में आपको येलो कलर की दिखाई दे रही होगी, तो इस तरीके से बैठ जाती है। ये सैंड जो है ये वाटर में नहीं घुल पाई। जो चीज़ें वाटर में नहीं डिज़ोल्व होती हैं, नहीं घुल पाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इनसॉल्युबल। तो सैंड वाटर में इनसॉल्युबल है। तो याद रखें, जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, वो सॉल्युबल कहलाती हैं, और जो नहीं घुल पाती हैं वो इनसॉल्युबल कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in water. Turn the page. First topic is solubility of solids in water. Solid materials that dissolve in water are said to be soluble in water, whereas those
दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भी चीज़ें, जो भी सॉल्युबल मटेरियल्स हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं वो सॉल्युबल कहलाएंगी, और जो डिजॉल्व नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इनसॉल्युबल कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर, पॉइंट नंबर बी। लेट अस नो नाउ ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड्स इन वाटर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, और इसमें हमें क्या किया गया है, 5 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, जो है ना, जो फिगर में बनी, इनको टेस्ट ट्यूब्स कहते हैं। इनके अंदर लिक्विड भरा जाता है। तो 5 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ग्लिसरीन और वाटर है, सेकंड टेस्ट ट्यूब में कैरोसिन ऑयल और वाटर है, थर्ड टेस्ट ट्यूब में विनेगर और वाटर है, और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में मस्टर्ड ऑयल और वाटर है, और फिफ्थ टेस्ट ट्यूब में क्या है, एल्कोहल और वाटर। यानी सारी टेस्ट ट्यूब में वाटर तो है ही है, साथ में पहली वाली में ग्लिसरीन है, दूसरी वाली में कैरोसिन है, तीसरी वाली में विनेगर है, फोर्थ वाली में मस्टर्ड ऑयल है, और फिफ्थ वाली में एल्कोहल है। हमने क्या किया, शेक करके इनको वापस यहीं पर रख दिया। तो हमें क्या देखना है इस एक्टिविटी में, क्या ये वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो जब आप इनको थोड़ी देर बाद रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ग्लिसरीन जो है, लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन, विनेगर और एल्कोहल, जो आपकी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है जिसमें ग्लिसरीन है, और जो थर्ड नंबर की टेस्ट ट्यूब है जिसमें विनेगर है, और जो लास्ट नंबर की टेस्ट ट्यूब है जिसमें एल्कोहल है, आप देखेंगे ये तो वाटर में सॉल्युबल है, मिक्स हो जाते हैं। और क्योंकि ये लिक्विड है सारे ही, ये तो मिक्स हो जाते हैं। लेकिन ये जो कैरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल है, ये वाटर में मिक्स नहीं होता। कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना, ज़रा से ऑयल में, ज़रा से वाटर में ऑयल की एक ड्रॉप डाल के देखना, आप देखोगे कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होता, अलग अलग रहते हैं दोनों चीज़ें। तो ऐसे ही यहाँ पर कैरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स नहीं है, अलग अलग है। तो जो लिक्विड्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं वो लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। मिसिबल, MISCIBLE, मिसिबल लिक्विड्स। और जो लिक्विड्स वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं वो लिक्विड्स इमिसिबल लिक्विड्स कहलाते हैं। यही इस एक्टिविटी में हमें बताया गया। तो इस एक्टिविटी में ग्लिसरीन, विनेगर और अल्कोहल तो मिसिबल लिक्विड्स हैं, और कैरोसिन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल इमिसिबल लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट सम लिक्विड गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर, दे आर मिसिबल इन वाटर। जो लिक्विड्स वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं वो मिसिबल कहलाते हैं, और some others do not mix with water and form a separate layer, they are immiscible in water। और जो मिक्स नहीं हो पाते, अपनी एक अलग लेयर बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इमिसिबल कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हो सेकंड नंबर की जो आपकी टेस्ट ट्यूब है और फोर्थ नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है, सेकंड नंबर की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ऊपर एक डार्क स्काई ब्लू कलर की लेयर दिख रही है अलग से, और नीचे लाइट स्काई ब्लू है। ऐसे ही जो फोर्थ नंबर की आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें येलो कलर की आपको एक लेयर दिख रही है डार्क, और नीचे स्काई ब्लू वाटर। यानी ये क्या है, नीचे जो स्काई ब्लू शेड है वो वाटर है और ऊपर मस्टर्ड ऑयल है। और ऐसे ही सेकंड टेस्ट ट्यूब में नीचे जो लाइट स्काई ब्लू है वो वाटर है, और जो डार्क स्काई ब्लू है वो कैरोसिन ऑयल है। तो ये आपस में मिक्स नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे लिक्विड्स जो मिक्स हो जाएंगे वाटर में वो कहलाएंगे मिसिबल, और जो नहीं हो पाएंगे वो कहलाएंगे इमिसिबल। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम आर नॉट। कुछ गैसेस जो होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, घुल जाती हैं, और कुछ नहीं घुलती। यूजुअली वाटर कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन इन डिजॉल्व स्टेट। यूजुअली पानी में ज़्यादातर क्या होता है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, उसी की वजह से तो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स जी पाते हैं। क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो किससे लेते हैं, वाटर से लेते हैं। तो वाटर में क्या है कि कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वहाँ से। गैसेज लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड मार्श गैसेज, मीथेन डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वो गैसेज जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती वो कौन कौन सी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मार्श गैस यानी मीथेन है, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं। दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये इनसॉल्यूबल है। Cold drinks are a mixture of carbon dioxide gas in water. These drinks are also called carbonated drinks. Cold drinks जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर है वाटर में, इसीलिए इनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। See this, floating and sinking.
टेक अ क्वाइन एंड अ लीफ, आपको दो चीज़ें लेने को कहा गया है, एक क्वाइन और एक लीफ यानी पत्ती। पुट दैम इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, आपसे कहा गया कि एक बीकर है जो पानी से भरा है, आपको इन दोनों ही चीज़ों को, क्वाइन को और लीफ को, उस बीकर में डालना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? क्वाइन सिंक्स इन वाटर वाइल लीफ फ्लोट्स ऑन इट। क्वाइन जो है, क्योंकि क्वाइन जो है आपने जैसे ही डाली दोनों चीज़ें, तो क्वाइन क्या होगा, बीकर में नीचे चली जाएगी, सिंक हो जाएगी, जबकि जो लीफ होती है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉइन का वेट ज़्यादा था। कॉइन इज हैवियर देन वाटर, दैट इज वाई इट सिंक्स इन वाटर। लीफ बीइंग लाइटर देन वाटर, वाटर फ्लोट्स ऑन इट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे आपने बीकर में दोनों चीज़ें एक साथ डाली, कॉइन डाली, लीफ डाली, अब कॉइन का वेट लीफ से ज़्यादा था, तो जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होता है वो सिंक करती है यानी डूब जाती है पानी में, और जिसका वेट कम होता है वो फ्लोट करती है वाटर की सरफेस पर यानी पानी की सरफेस पर तैरती रहेगी। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। होल्ड अ ग्लास टम्बलर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, सी थ्रू इट, यू कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स थ्रू इट। आपसे कहा गया है ग्लास टम्बलर अपनी आंखों के आगे रखिए और देखिए कि आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्या आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। वो सारे के सारे मटेरियल्स जिनके थ्रू हम दूसरे साइड की चीज़ों को देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसी कहलाती है। ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। जैसे पिक्चर नंबर ए में देखिए, एक बॉय है, वो ग्लास है उसके पास, और ग्लास के आपको भी उसका फेस दिख रहा है ना ग्लास के उस साइड से, और उसको भी इधर का सीन दिख रहा है, तो ये जो ग्लास है ट्रांसपेरेंट कहला रहा है। यानी कि एक मटेरियल से दूसरी साइड का जब आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो वो मटेरियल क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाती है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट देखिए, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर वाटर, एल्कोहल, एयर एंड सेलोफिन पेपर। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सेलोफिन पेपर, एयर, वाटर, एल्कोहल, और कुछ तरीके की प्लास्टिक बॉटल्स दी हैं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, next page, hold a cardboard in front of your eyes, can you see through it? No, you cannot. The materials through which we cannot see the objects are called opaque materials, and this property of a material is called opaqueness. आपसे कहा गया एक कार्डबोर्ड को अपने फेस के सामने रखिए और देखिए क्या आपको दूसरी साइड का दिख रहा है, नहीं, कार्डबोर्ड से हमें दूसरी साइड का नहीं दिख पाएगा। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू आप दूसरी साइड का नहीं देख पाते वो क्या कहलाते हैं, ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, ओपेकनेस। जैसे पुराने वाले फिगर में आए, यहाँ पर एक गर्ल जो है, फिगर नंबर बी देखिए, जो गर्ल है वो ओपेक शीट पकड़ी हुई है, तो क्या आपको उसका फेस दिख रहा है, उसकी आईज, उसकी नोज, उसके लिप्स कुछ दिख रहा है, नहीं। लेकिन पहली वाली पिक्चर में हमें बच्चे का पूरा फेस दिख रहा है, क्योंकि ये ग्लास, ये ट्रांसपेरेंट चीज़ पकड़ा है, और ये गर्ल कार्डबोर्ड यानी ओपेक चीज़ पकड़ी है तो नहीं दिख पा रहा है। जैसे आपको नहीं दिख रहा है ऐसे ही उसको भी इस साइड का नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसी चीज़ें जिनसे आपको दूसरी साइड का नहीं दिखता वो ओपेक कहलाती है। ओपेक के एग्जाम्पल देखिए, मेटल, बुक, कार्डबोर्ड, वुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपेक मटेरियल। वी कीप आवर थिंग्स इनक्लोज्ड इन आयरन एल्मिरा सो दैट दे कैन नॉट बी सीन। हम लोग अपनी चीज़ें आयरन एल्मिरा में इसीलिए रखते हैं ताकि दूसरे लोगों को वो बिना खोले दिखाई ना दें, क्योंकि जब कोई खोलेगा तभी तो दिखाई देंगी, वरना थोड़ी ना दिखाई देगा अंदर। और यही अगर आप जो है अलमीरा सेलोफिन पेपर की बना लें या ग्लास की बना लें, कांच की बना लें, तो इसमें तो जो भी आप रखेंगे वो सबको दिखाई देगा। जैसे डोर्स होते हैं, आप लोग देखते हो कि डोर में क्या है, कांच के जो डोर होते हैं, ग्लास के जो डोर होते हैं, उनमें क्या होता है, आपको अंदर बैठा हुआ इंसान दिखाई देता है कि अंदर बैठा वाला इंसान क्या कर रहा है। लेकिन अगर आपके वहीं हमने आयरन का डोर लगा दिया या वुड का, लकड़ी का डोर लगा दिया, तो आपको बिना डोर खोले थोड़ी ना दिखेगा कि अंदर वाला इंसान क्या कर रहा है। तो इस तरीके से एक साइड से दूसरे साइड का अगर आप देख पा रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट है, नहीं देख पा रहे हैं तो वो ओपेक है। होल्ड अ बटर पेपर इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कैन यू सी पार्शियली थ्रू इट, द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट पार्शियली आर कॉल्ड
lucid materials and this property of the materials is called translucency. आपसे कहा कि एक बटर पेपर पकड़िए और देखिए कि आपको दूसरी साइड का दिख रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, यानी थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा। तो ऐसे मटेरियल्स जिनसे आपको पार्शियली ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, यानी धुंधले दिखाई देते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांसलूसेंसी। जैसे फिगर नंबर 3 में देखिए, अब इस बच्चे का हमें ये तो दिख रहा है कि हाँ ये देख रहा है, लेकिन आपको इसके क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर विजिबल नहीं है, तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसलूसेंस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर, डस्ट लेड इन एयर, फॉग, मिस्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ये सारे ही कैसे हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, लर्न योर टॉपिक।